हेलो टीचर्स, मैं आकाश गिरी टीम फ्यूचर स्मार्ट विजन से एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे हाथ में एक डिवाइस देख रहे होंगे जिसे कहते हैं ओपीएस। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या है और इसे आपको कब लेना चाहिए, इसकी जरूरत वाकई में है कि मार्केट में एक हवा बना हुआ है कि आपको ओपीएस लेना ही पड़ता है अगर आप डिजिटल बोर्ड लेंगे। इन सब की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा कर ले कि ये क्या चीज है। जैसा मैंने आपको बताया, ये है ओपीएस यानी ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डिजिटल बोर्ड, स्टूडियो सेटअप या इनमें जो भी कंपोनेंट यूज होते हैं उनको एक आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा, तो इसे मैं कैसे छोड़ देता। इसे मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल की वजह से आपको समझाता हूं। बचपन से हम सब ने कंप्यूटर का नाम सुना होगा और जब छोटे थे और कंप्यूटर का सिलेबस ही हमारे को इंट्रोड्यूस होता था, सबसे पहला यही क्वेश्चन बताया जाता था कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, और उसका जवाब आता था सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही कंप्यूटर का दिमाग होता है और सारा कंटेंट, सारा प्रोसेसिंग सब कुछ इसी में होता है। बस मॉनिटर की मदद से उसको हम दिखा पाते हैं और कीबोर्ड या माउस की मदद से उसमें इंस्ट्रक्शन इनपुट करते हैं, यानी सारा खेल जो होता है वो सीपीयू का होता है। ठीक इसी प्रकार जो मेरे आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं अपना एक ज्ञानमार्ग वाला, इसमें आप देखेंगे तो ये चूंकि एक डिस्प्ले का तो काम कर ही रहा है, साथ ही ये टच बेस है तो मैं कीबोर्ड और माउस को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूं। यानी अगर मुझे इसे पीसी या विंडोज में कन्वर्ट करना हुआ तो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए एक सीपीयू। एक सीपीयू अगर मुझे मिल जाए तो मैं इस अपने डिजिटल बोर्ड को कंप्यूटर भी बना सकता हूं। उसके लिए पहला तो ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि अगर हमारे पास लैपटॉप वगैरह हैं तो हम डाटा केबल जो एचडीएमआई वाले होते हैं और टच केबल की मदद से हम उस लैपटॉप के फीचर को यहाँ एक्सेस कर सकते हैं और इसको विंडोज में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरा जो एक फुल प्रूफ सोल्यूशन है वो ये कि ऐसा कोई डिवाइस मिल जाए या ऐसा कोई सीपीयू मिल जाए जो कि मैं परमानेंटली इसमें इंस्टॉल कर दूं, जब चाहे मैं इसको विंडोज या एंड्रॉइड में स्विच कर सकूं। तो ये वही डिवाइस है, यानी जो सीपीयू बहुत बड़ा हम लोग देखे हैं कंप्यूटर का, उसी को छोटा करके ये ओपीएस बना दिया गया है। ये ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सीपीयू है। अब आप समझ चुके होंगे ये क्या चीज है। अब इसे कब लेना है कब नहीं लेना है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो टीचर क्वेश्चन करते हैं वो यही, क्या मुझे ओपीएस लेना है? तो इसका जवाब है नहीं। जब आपकी नीड हो तभी आपको इसको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। नीड में अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही कि अगर आपको एंड्रॉइड में इस बोर्ड को यूज नहीं करके विंडोज में यूज करना है तब तो आपको ये ओपीएस चाहिए, या आप जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो मोस्टली पीपीटी फॉर्म में है तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पीपीटी होते हैं वो स्मूथली रन विंडोज में करते हैं, उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मल्टीपल पोर्ट्स मिल जाते हैं। आप चाहे इस ओपीएस के अंदर लैन केबल को लगा के या पेन ड्राइव वगैरह लगा के भी जब इसको आप विंडो में इसको कन्वर्ट किए होंगे तो सारे फीचर को आप एक्सेस कर पाएंगे। यानी जब ओपीएस के थ्रू ये विंडो में कन्वर्ट होगा तो आप पेन ड्राइव या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आप यहाँ पे या इसके बैक में इंसर्ट नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो लैन केबल है अगर आपके बोर्ड में लगा हुआ है तो आपको इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर मैं इसके कुछ फंक्शन की बात करता हूँ। यही पीछे आपको इसका स्लॉट मिल जाता है, वहां पे आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आपने अपने ओपीएस को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, अब आप यहाँ पे आइए और इस मेन्यू वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे पीसी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप सिलेक्ट करेंगे। अब आपका जो ओपीएस है अब वो काम करेगा। अब ये एंड्रॉइड जो बोर्ड है वो विंडोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये ओपनिंग होता है। सिंस ये ज्ञानमार्ग का ओपीएस था तो इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे जैसे हम लैपटॉप या पीसी में पूरा डिस्प्ले का आइकन देखते हैं पूरा विंडोज वाला, वही हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आप इसको जो है जो भी आपको इसमें एक्सेस करना है, अब आप समझ लीजिए आप एक कंप्यूटर ही चला रहे हैं तो उस तरीके से, या लैपटॉप चला रहे हैं उस तरीके से आपको इसको यूज करना है। यहाँ पे आपको जो पीसी वगैरह के दिस पीसी रिसाइकल बिन के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक नोट का आइकन दिख रहा होगा, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नोट ऐप ओपन होगा। जो नोट हम एंड्रॉइड में यूज करते थे ये उससे कुछ डिफरेंट है, लेकिन इसका फायदा ये है कि अब आपको कुछ टीचिंग का प्रोडक्ट पढ़ाना है तो आपको एंड्रॉइड में स्विच नहीं करना है। अगर आप ओपीएस में स्विच है या विंडोज में पढ़ा रहे हैं तो आप उसी में इस नोट को ओपन करके आप उस कंटेंट को सारा यहाँ पे जो है पढ़ा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपका पूरा नोट है, ये उसके टूल्स हैं, ये पूरे काम करते हैं। इसको नोट 3 कहते हैं। ये हम आपको ओपीएस में इंस्टॉल करके दे देंगे। अगर आपको लगता है कि इस जो नोट 3 का जो पूरा सिस्टम है ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या यूजेस है, अगर आपको लगता है
कि आपको वो जानना है और आपको उसको यूज करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, तो आप इस नोट 3 के भी सारे फीचर आप एक्सेस कर पाएंगे। सिंस अभी हम ओपीएस की बात कर रहे हैं, तो हम एक ओवरव्यू की तरह देख रहे हैं, तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब आपको कुछ जैसे ही आप लैपटॉप वगैरह में सर्च करते हैं, यहाँ से आप जो है उस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर पाएंगे। आपको जो इनका इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको मिल जाता है, साथ ही अगर आपको गूगल क्रोम वगैरह इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। सब कुछ आपको बस ये समझ लेना है, अभी आपका एक पीसी या लैपटॉप में कन्वर्ट हो चुका है, तो जो फंक्शन आप वहां करते हैं वो सारा फंक्शन आप यहाँ पे कर पाएंगे इस तरीके से। बस एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस ओपीएस को कभी आपको निकालना पड़ गया या अगर आपको इस सिस्टम को बंद करना है, तो आप डायरेक्ट बंद मत करिएगा। जिस तरह हम लैपटॉप या पीसी को बंद करते हैं, ठीक उसी तरह आप इसको भी बंद करेंगे, तो कभी आपके जो फाइल्स है वो करप्ट नहीं होंगे। उसके लिए आपको जाना है इस विंडो वाले इस पे है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हम लैपटॉप वगैरह बंद करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको शट डाउन कर दीजिए। ये आपका बंद हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है ओपीएस का पूरा सिस्टम है। जैसा मैंने आपको वीडियो में बार बार ये एक्सप्लेन किया कि ये कब लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, अगर मैं उसको एक समराइज वे में बात करूं, तो बस मैं यही कहूंगा कि ओपीएस आपको तभी लेना है जब आपका मोस्टली कंटेंट पीपीटी में है, या आपको एंड्रॉइड में ना पढ़ा के आपको विंडोज में पढ़ाना है, या विंडोज के फंक्शन इस बोर्ड में यूज करना है। इन 2 कामों के अलावा एक तीसरा काम और है कि अगर आपका स्कूल है या कोचिंग है, आपने किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना कुछ जो कंटेंट है उसको पीपीटी या पीडीएफ में बनाया है, और वो काफी बड़ा फाइल है, मान लीजिए वो आपको 200-400 जीबी या कोई फाइल है, तो उस चीज को आप स्मूथली प्ले करने के लिए आप उस कंटेंट को ओपीएस के अंदर आप इंस्टॉल करा लेंगे, तब आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। इन 3 कामों के अलावा आपको ओपीएस की जरूरत नहीं है। आपके सारे काम जो है वो एंड्रॉइड में ही हो जाएंगे, तो आपको अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपको बार बार ओपीएस लेने के लिए कह रहा है, तो आप पहले ये ध्यान दीजिए कि आपका यूज क्या है, तभी आप ओपीएस लीजिए, अदरवाइज नहीं लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको पीपीटी बना के ही पढ़ाना है और एंड्रॉइड में रहना है, उसका अल्टरनेट ऑप्शन आपको बाइटेरियो क्लास प्रोवाइड कर देता है। उन सबका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके उन फीचर को सीख सकते हैं, और एंड्रॉइड में ही आप पीपीटी वाले सारे फंक्शन यूज कर पाएंगे। आई होप ओपीएस वाला भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही अगर आपको और भी कोई वीडियो इस स्टूडियो सेटअप या डिजिटल बोर्ड से रिलेटेड आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर देंगे। साथ ही जो आपके कलीग हैं या दोस्त यार हैं, उनको हमारे वीडियो शेयर करिए, ताकि जो हम आसान भाषा में इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करते हैं वो भी इसको सीख ले, और एक मैक्सिमम जो इसका यूटिलाइजेशन है वो करके बच्चों को एक अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।